नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। आरा से बड़ी खबर है, जहां जेडी विधायक ईडी की रेड चल रही है। किरण देवी के 3 ठिकानों पर यह रेड की जा रही है। आरा के गियाओ स्थित घर पर रेड हो रही है, तो पटना में भी 2 लोकेशन पर रेड जारी है। ईडी के 10 अधिकारी पहुंचे हुए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला, ये छापेमारी की जा रही है। आय से अधिक संपत्ति का मामला है। आरा के संदेश से किरण देवी विधायक हैं, जो पूर्व विधायक किरण देवी और इनके 3 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही, जिसमें आरा के 1 ठिकाने पर और इसके साथ साथ पटना के 2 लोकेशन पर ईडी की टीम पहुंची हुई है। और शंकर आनंद हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं। शंकर, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला और किरण देवी के किन किन ठिकानों पर रेड चल रही है, क्या रेड से अपडेट है? देखिए, मैं सबसे पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस वक्त में हमारा ऑपरेशन अरुण यादव के खिलाफ है। अरुण यादव जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, तो इसलिए वहां पर स्थानीय नेताओं के द्वारा, स्थानीय कार्यकर्ताओं के द्वारा जरूर थोड़ा सा हमारे जो सूत्र ने इस मामले पर स्पष्ट किया है कि यह सर्च ऑपरेशन अरुण यादव के खिलाफ है। अरुण यादव के सारे ऐसे मामले जो बालू ठेका को लेकर गड़बड़ी, इसके साथ ही कई आपराधिक मामले जो हैं वो दर्ज हुए थे में। और हालांकि अगर बात करें तो बहुत आगे पिछले कुछ समय पहले ही जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। और देखा जाए तो जिस तरह से मुख्यमंत्री इलाके में छापेमारी की गई थी, और दूसरी तरफ देखा जाए कि जिस तरह से ये मामला है, जिस तरह से बिहार की जो मौजूदा सरकार है और खास तौर से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के द्वारा पिछले कुछ दिनों पहले एक बयान भी दिया गया था कि बिहार में चाहे शराब माफिया हो, चाहे वो बालू माफिया हो, इस तरह के कोई भी माफियाओं पर उस पे अंकुश जो है वो लगाया जाएगा, उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा जिस तरह से अरुण यादव के खिलाफ आज सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। 3 लोकेशन है, 3 लोकेशन, जिसमें कि अगर बात करें मरिया देवी जो है एक दानापुर में प्लॉट नंबर 8 है रंजन पथ पर, वहां पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। इसके साथ ही पटना का एक और लोकेशन है, वहां पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और तीसरा जो लोकेशन है वो भोजपुर वाला है, भोजपुर वाला आवास, जहां पे अरुण यादव रहते हैं, उनके साथ में उनकी पत्नी भी रहती हैं। लेकिन जो केस रजिस्टर्ड है, जो जिस मामले में आज कार्रवाई की जा रही है, वो अरुण यादव के खिलाफ आज सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से इससे कुछ समय पहले जिस तरह से लालू यादव जुड़े हुए एक केस में जिस तरह से सीबीआई के द्वारा सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था कुछ दिनों पहले, और हालांकि वो केस अलग था, वो मामला जो अगर बात करें तो पिछले साल भी 16 मई 2023 को जिस तरह से सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, 9 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, जिसमें दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, तो वो मामला जो था वो मामला नौकरी के बदले जिस तरह से जमीन के बदले नौकरी देने का मामला था। लेकिन ये जो केस है, ये केस कुछ नए केस है, आय से अधिक संपत्ति का मामला और कई सारे। तो शंकर, अब तक के कुछ अपडेट में कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ कागजात, कुछ सबूत मिल पाए हैं, और क्या लग रहा है कि ये छापेमारी और कितने घंटे तक चलेगी? देखिए, सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया तो देर शाम तक चलेगी और सर्च ऑपरेशन के दौरान में कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। इसके साथ साथ जो तमाम जो चल और अचल संपत्तियों से जुड़े हुए जो दस्तावेज हैं उसे खंगाला जा रहा है, तमाम बैंकिंग ट्रांजैक्शन से जुड़े हुए जो दस्तावेज हैं उसको खंगाला जा रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसको इकट्ठा जो किया जा रहा है, तो वो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होगी इस मामले में। और कहा जा सकता है कि उन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को जब जब्त किया जाएगा उसके बाद जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। और जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग और आय से अधिक संपत्ति का जिस तरह से मामला निकल के सामने आया, और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से लगातार
बिहार में बिहार सरकार, चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें या उप मुख्यमंत्री की बात करें, उप मुख्यमंत्री के द्वारा भी जिस तरह से खास तौर पर उन तमाम बालू माफियाओं के खिलाफ, उन शराब माफियाओं के खिलाफ जिस तरह से एक ऐलान किया गया कि उन तमाम आरोपियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी, और जिस तरह से इस मामले में पहले से तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया गया और जांच एजेंसी ईडी के द्वारा जिस तरह से अब इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया जा रहा है, तो कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में चाहे भोजपुर हो या पटना हो या बिहार के कोई अन्य इलाकों में जो भी इस तरह के माफिया होंगे जिसके खिलाफ पहले से मामले को चल रहे होंगे, तो कोशिश ये की जाएगी उस मामले को जल्द से जल्द उस मामले का तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया जाए। और जो भी आरोपी शंकर, तो अरुण यादव से जुड़ा हुआ यह केस जिस मामले को लेकर के छापेमारी हो रही है, एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं और शंकर आपके पास इस खबर पर वापस भी आते हैं। नीतीश सरकार के विश्वास मत हासिल करने से एक दिन पहले बिहार पुलिस ने अरुण यादव के घर दबिश दी थी। विधायकों के खरीद फरोख्त की आशंका जताई जा रही थी, तो अरुण यादव के ठिकाने पर ईडी की टीम पहुंची थी। तो ये अपडेट सामने आ रहा है विधायकों की खरीद फरोख्त की भी आशंका को लेकर के। शंकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, ये विधायकों के जो खरीद फरोख्त का मामला सामने आया था और इसमें भी कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर पैसों की ट्रांजैक्शन की बात कही गई थी, इस मामले को लेकर के ईडी की क्या एक्शन, क्या कार्रवाई चल रही है? में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो विश्वास मत हासिल करना था, ठीक उससे एक दिन पहले जिस तरह से कई विधायकों की खरीद फरोख्त का एक आरोप लगा था, आरोप को लेकर काफी जो बिहार में जो चर्चाएं गर्म थी और उस बात को लेकर जिस तरह से बिहार पुलिस एक्टिव हुई थी, बिहार पुलिस की टीम अरुण यादव के आवास पे पहुंची थी, तो उस वक्त में ये जरूर आशंका थी कि यहाँ पर खरीद फरोख्त से जुड़े हुए जो कुछ आरोपी हैं उसकी वहां पे संदिग्ध तौर पर उसकी भूमिका वहां पर देखी गई थी। लिहाजा इस बात को लेकर जिस तरह से वहां पर जांच एजेंसी बिहार पुलिस की टीम पहुंची थी, तो एक तरह से कह सकते हैं कि उन तमाम मामलों को भी बाद में जांच एजेंसी ईडी के द्वारा खंगाला जाएगा। और जो हॉर्स ट्रेडिंग का मामला, जिस तरह से विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़ा हुआ जो मामला था, हालांकि उस केस में जो स्थानीय पुलिस केस में अगर कोई कहीं पे केस रजिस्टर हुआ होगा तो उस केस को बाद में जांच एजेंसी ईडी के द्वारा उसे टेक ओवर किया जा सकता है और उस मामले को भी आगे हो सकता है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उस मामले को दर्ज किया जाएगा, उस मामले में आगे की इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन वो एक अलग सेपरेट मामला होगा। और दूसरी तरफ देखा जाए कि अभी जिस मामले में सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया चल रही है, तो वो एक मामला तो चल ही रहा है, लेकिन अगर हॉर्स ट्रेडिंग का मामला अगर ईडी टेक ओवर करती है तो निश्चित तौर पर वो एक फेस मामला होगा और उस मामले में कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। निश्चित तौर पे जिस तरह से हमारे सूत्र बताते हैं कि जल्द ही उस मामले से संबंधित तमाम इनपुट्स को जांच एजेंसी ईडी आगे तफ्तीश कर सकती है। हालांकि अभी इस मामले पर कुछ भी कह पाना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना जरूर था कि नीतीश कुमार जब विश्वास मत हासिल करने के लिए तमाम तैयारियां कर रहे थे, उससे ठीक एक दिन पहले अरुण यादव के आवास पर कुछ ऐसी संदिग्ध गतिविधियां देखी गई जिसके चलते बिहार पुलिस मौके पे पहुंची थी। लेकिन अब देखना लाजमी होगा कि उस केस को ईडी के द्वारा कब तक टेक ओवर किया जाएगा और उस मामले से संबंधित। चलिए शंकर, अमित भी हमारे साथ इस खबर पर है। अमित, जिस तरीके से नीतीश सरकार जिस दिन विश्वास मत तो हासिल करने वाले थे और उससे एक दिन पहले जो पुलिस से उनके घर पर पहुंचती है और उसके बाद से विधायकों की खरीद फरोख्त की का जो आरोप है वो लगता है, अब ईडी की भी क्या एंट्री इस मामले में हो चुकी है और इस मामले में जब ईडी की एंट्री हो चुकी है तो क्या और भी मुश्किलें अरुण यादव की बढ़ेंगी, उनकी पत्नी की बढ़ेंगी और क्या कुछ और लोग भी इस जद में आएंगे? देखिए राहुल, सबसे पहले मैं आज की कार्रवाई की बात करता हूँ। हुआ होगा, किया होगा, इस पर बात करना अभी उचित नहीं होगा, क्योंकि सबसे अहम बात है कि जो कार्रवाई है वो आज की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए मामले में कार्रवाई हो रही है और उसी मामले में ईडी की अधिकारी जो है वो पहुंचे हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 ने ही ये खबर को ब्रेक किया है, दर्शकों को बताया कि अरुण यादव जो है पूर्व विधायक है संदेश से और उनकी पत्नी जो है वो वर्तमान विधायक हैं, आरजेडी कोटे से ये विधायक हैं, संदेश से विधायक हैं किरण देवी। तो ये अपने आवास पे, अज्ञाओं स्थित आवास पे जो है वो मौजूद थे और वहीं पे ईडी के अधिकारी जो है वो सुबह सुबह पहुँचे और जो सर्च वारंट है वो उस पर अरुण यादव का सिग्नेचर लिया गया। किरण देवी मौजूद थी, क्योंकि वो विधायक है तो उनकी भी सहमति ली गई, क्योंकि वो उस आवास की गृहिणी हैं और विधायक भी हैं, तो उनका भी जो है सहमति ली गई और उसके बाद ये सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि इस सर्च ऑपरेशन में सीआरपीएफ के जो जवान हैं, बड़ी संख्या में स्थानीय पुलिस जो है उन्हें बुलाया गया और पहले चारों तरफ से आवास जो है बंगला उसको सील कर दिया गया और फिर
सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू की गई है। जो हमारे सोर्स बता रहे हैं, ईडी के जो सोर्स बता रहे हैं कि छापेमारी के क्रम में पहले भी चूंकि छापेमारी हुई थी आयकर विभाग की, सीबीआई की और ईडी की छापेमारी पहले भी अज्ञान स्थित जो आवास है जहां पे आज ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं अपने दल बल के साथ, तो वहां पे पहले भी छापेमारी हुई और उस समय जो दस्तावेज मिले थे उसके आधार पर आगे की जो सत्यापन करना है ईडी को, उसके लिए ये ईडी की टीम पहुंची है। फिलहाल जो कार्रवाई है वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट मामले में हो रही है। आगे क्या हुआ, क्या होने वाला है, ये जब कार्रवाइयाँ होंगी या जो अहम जानकारियाँ छन करके सामने आई, पुष्ट खबर जो है वो हम बताएंगे। पटना के भी 2 लोकेशन पर ये छापेमारी चल रही है, वहां से क्या अपडेट आपके पास? कुछ अंदर खाने से इनपुट्स निकलकर सामने आ पाए हैं? देखिए, वो उन दोनों ठिकानों पर हम गए थे। एक उनका जो आवास है, सरकारी आवास, एक मर्सिया देवी अपार्टमेंट के पास जो है ठिकाना, उसके बारे में जानकारी मिली थी, लेकिन वहाँ एक भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है। अच्छा। वहाँ खुद जाकर के मैंने अपने स्तर से भी सत्यापन किया है, वहाँ ऐसी कोई खबर नहीं है। लेकिन हाँ, ये बातें जो है वो मीडिया में उड़ी है और मीडिया में ये खबरें चल भी रही है कि 2 ठिकाने पटना के हैं, जिसको सत्यापित करने की कोशिश लगातार हमने किया। ईडी के जो स्थानीय अधिकारी हैं उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने भी इसके बारे में फिलहाल कुछ नहीं बताया है। और सत्यापन कहे तो जो 2 ठिकाने थे जिसके बारे में हमें जानकारी मिली थी, वहाँ फिजिकली रूप से जाकर के हमने सत्यापन किया अपने स्तर से, लेकिन वहाँ किसी भी तरह की ईडी के अधिकारी या स्थानीय पुलिस या कोई दूसरे टीम जो है वो नज़र नहीं आई है। हाँ, हो सके तो बाद में पहुँचे या कोई और ठिकाने हो सकते हैं, लेकिन 2 ठिकाने जो आधिकारिक रूप से मैं बता रहा हूँ कि मर्सिया देवी अपार्टमेंट और जो उनका सरकारी आवास है हार्डिंग रोड में, उन 2 ठिकानों पर पुलिस अधिकारी और ईडी की टीम की पहुंचने की बात कही गई थी। ये मीडिया में खबरें उछाली गई थी, लेकिन वो सत्यापित नहीं हुए हैं। तो आगे वो कौन ठिकाने होंगे उसके बारे में हम पता लगाने की कवायद में जुटे हैं, कोशिश में जुटे हैं। चलिए, बिल्कुल। तो इस पूरी कार्रवाई पर आप नजर बनाकर रखिए, अपडेट आपसे आगे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़िया आगे लैंड पोर्ट जॉब से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है। कोर्ट में चार्जशीट सीबीआई दाखिल कर सकती है। तो लैंड पोर्ट जॉब से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और इसके साथ साथ खबर यह भी है कि चार्जशीट आज सीबीआई की तरफ से दाखिल की जा सकती है। दिल्ली से एक और बड़ी खबर है, आनंद मोहन मामले में को लेकर के सुनवाई होनी है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की जानी है। पिछली सुनवाई में पासपोर्ट जमा करने को कहा गया था। तो आज आनंद मोहन मामले को लेकर के सुनवाई, रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई होनी है। और पिछली सुनवाई की अगर बात करें तो आनंद मोहन से यह कहा गया था कि आप पासपोर्ट जमा करिए। दिल्ली से खबर है, आनंद मोहन मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो देखिए, झारखंड का आज बजट पेश होना है। झारखंड का बजट वित्त मंत्री पेश करेंगे। झारखंड का बजट रामेश्वर उरांव पेश करेंगे और झारखंड वासियों को उम्मीदें भी कई इस बजट से। और इस बजट की अगर बात करें तो बुनियादी सुविधाओं पर फोकस की उम्मीद है। रोजगार पर भी फोकस सरकार कर सकती है। साथ ही आधारभूत संरचनाओं पर भी सरकार की फोकस हो सकती है। चुनावी साल में महिला, किसान, युवा, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना पर फोकस की उम्मीद है कि बुनियादी जरूरतें जो हैं वो झारखंड के लोगों की पूरी की जा सके और इसका ध्यान सरकार इस बजट में रख सकती है। और उसके आधार पर बजट अलग अलग विभागों का रखा जा सकता है। तो खास नजर महिलाओं पर, किसानों पर, युवा, एजुकेशन पर, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना पर सरकार का ध्यान हो सकता है। तो वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव आज बजट पेश करने वाले हैं और कई उम्मीदों से भी जुड़ा हुआ यह बजट है। लोगों के लिए लोग बड़ी उम्मीदें लगाकर बैठे हुए हैं कि इस बजट में उनके लिए कुछ ना कुछ जरूर होगा, खास होगा। और ऐसे में माना जा रहा है कि चाहे वो शिक्षा हो, महिलाओं की बात हो, किसानों की बात हो, और ऐसे में सरकार इन तबकों का ध्यान इस बजट में रखेगी और उनके अनुसार ये बजट आज सामने आएगा। तो वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव आज बजट झारखंड का पेश करेंगे
और सबकी निगाहें टिकी हुई है कि किस विभाग को कितना बजट मिलता है। और रांची से एक और बड़ी खबर है, जहां हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई आज होनी है। झारखंड हाई कोर्ट में यह सुनवाई होगी। ईडी रिमांड और गिरफ्तारी की याचिका को चुनौती दी गई है। 27 फरवरी को याचिका के फाइनल डिस्पोजल का आदेश था। मामले में समेकित जवाब दाखिल करने के लिए ईडी ने समय की मांग की थी। 31 जनवरी को हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी और गिरफ्तारी की याचिका को चुनौती दी गई है। ईडी रिमांड की याचिका को चुनौती दी गई है और बता दें कि मामले में समेकित जवाब दाखिल करने के लिए ईडी ने समय की मांग की थी और आज सुनवाई। बड़ी खबर बेगूसराय से, जहां शराब पीने से रोकने पर दबंगों ने घर में घुसकर लाठी, डंडे और लोहे के रॉड से 3 भाइयों की जमकर पिटाई कर दी। तीनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां एक भाई धर्मवीर दास की मौत हो गई है, जबकि 2 भाई अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं। घटना साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के साहेबपुर कमाल पश्चिम का है। परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फरवरी को दारू पी के आया, दोनों गुड्डू पासवान था, आई सूरज पासवान, दिलीप पासवान का बेटा सूरज पासवान। घर पर तो मैं किया, उसके बाद वो चला गया तो मैं करके, उसके बाद 10-12 आदमी मिल के आया, घर पर चढ़ कर मारपीट किया। एक भाई है राहुल कुमार, उसको बेरहमी से पिटाई, माथा फट गया, हाथ टूट गया। और मेरा महिला भाई धर्मवीर कुमार दास इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। आगे भोजपुर जिले के संदेश थाना क्षेत्र में बालूघाट पर विवाद के बाद हथियारबंद बदमाशों ने बेटे का इलाज कराने गए कि युवक को पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान गोली युवक की पीठ को छूते हुए निकल गई। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। जख्मी युवक को संदेश पीएचसी में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां से डॉक्टरों ने युवक को आरा रेफर कर दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। घटना की सूचना मिलने के बाद संदेश थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच मामले की जांच कर रही है। संदेश थानाध्यक्ष ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया है। साथ में काम करते थे क्या बालू वाला। हाँ। एक भाई एक बात कर लेकर आया, हमसे आता भाई का, उसके बाद अपने भाई को बुला के दो को पिस्टल ला के दोनों गोली चलाना। अच्छा, कितना राउंड फायरिंग हुआ था? 5-6 राउंड फायरिंग किया। अच्छा, कहाँ गए थे आप? हम गए थे गाँव बाजार पर अपना बच्चा का इलाज कराने गए थे। और भी कोई साथ में था? मम्मी थी। वहाँ पे मारपीट भी हुआ था? जी, हमको ये सब काला रोलर धर के मारा था, सर पर मारा बोतल से। पूर्णिया से बड़ी खबर है, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के काफिले में शामिल एक स्कॉट गाड़ी और सिविलियन कार के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे में स्कॉट गाड़ी के ड्राइवर मोहम्मद हलीम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 पुलिसकर्मी घायल हैं। दूसरी कार में सवार 4 लोग भी घायल हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए जीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि जनविश्वास यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव का काफिला पूर्णिया के भिलौरी से गुजर रहा था। इस काफिले में स्कॉट गाड़ी भी शामिल थी। स्कॉट गाड़ी पूर्णिया कटिहार 4 लेन सड़क पर रॉन्ग साइड में चली गई, जिस कारण कटिहार की तरफ से आ रही कार से भीषण टक्कर हो गई। यहाँ मुफस्सिल थाना अंतर्गत हमारी एक स्क्वाड गाड़ी जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं उसके हिसाब से जो हमारे ड्राइवर थे उनका डेथ हो चुका है और बाकी 6 पुलिसकर्मी घायल हैं और जो सिविलियन भी कुछ घायल है। सबका इलाज यहाँ जीएमसीएच में चल रहा है और बाकी अग्रतर कार्रवाई भी की जा रही है। पटना से बड़ी खबर है, जहां आईजीआईएमएस में डॉक्टर और मरीज के परिजनों के बीच विवाद में जमकर बवाल हुआ है। भारी हंगामे के बीच बड़ी संख्या में पुलिस बल को बुलाना पड़ा। घटना आईजीआईएमएस की आईसीयू की है। मरीज के परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर बवाल शुरू कर दिया, जिसके बाद दोनों तरफ से हाथापाई की नौबत आ गई। इसी दौरान मरीज के परिजनों ने डॉक्टर पर रिवॉल्वर तान दिया और धमकाने लगे थे। मारपीट और बवाल की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना के बाद एक्शन में आई पुलिस ने मारपीट करने और रिवॉल्वर लहराने वाले आरोपी इंद्रभान सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी भोजपुर का रहने वाला है। उसके पास से एक रिवॉल्वर और कारतूस के साथ मोबाइल जब्त किया गया है। खबर भागलपुर से, जहां कचरेली थाना क्षेत्र के रतनपुर बाजार में एक स्कॉर्पियो ने सड़क किनारे खड़े 3 लोगों को टक्कर मार दी थी, जिसमें तीनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है किस तरह से सड़क किनारे 2 महिला और एक बच्चा सड़क पार करने के लिए खड़े हैं।
तो तभी पीछे से तेज रफ्तार स्कॉर्पियो उन्हें जोरदार धक्का मार देती है और गाड़ी सीधी से टकरा जाती है, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। घटना के बाद स्कॉर्पियो ड्राइवर फरार हो जाता है। तो देखिए कैसे बड़ा हादसा यह सामने आया है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। कचरेली के रतनपुर बाजार में यह हादसा हुआ है, जहां सड़क किनारे 2 महिला और एक बच्चा सड़क पार कर रहे थे, वहां खड़े थे और देखिए तब तक अचानक कार आती है और उनको धक्का दे देती है, उनको टक्कर मारती है। और इस हादसे को लेकर के पुलिस मामले की छानबीन भी इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कर रही है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।